सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। कल निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। आज जैसा हमने बात करी थी, मार्केट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है। 200 पॉइंट से भी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ। हालांकि इसकी बात हमने कल ही कर ली थी। कल कहीं ना कहीं यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया था और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज थी। ग्लोबल मार्केट्स की रैली थी सारी। हालांकि बैंक निफ्टी इतना सस्टेन नहीं कर पाया, निफ्टी ने फिर भी सस्टेन करा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज हमने कुछ 5,500 के आसपास कमाए हैं। लेकिन मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरी उम्मीद थी आज कम से कम 15-20 हज़ार रुपए आज तो बनते बनते यार। बट वही है कि मार्केट में, जैसा मैंने कहा, कि मार्केट में जिस तरह की मार्केट चल रही है, अगर आप ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10 बजे से अगर कोई बैठा है ट्रेड लेके, तो 70 या 80 पॉइंट, 90 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। इस रेंज में ऑप्शन बायर कैसे पैसे कमाएगा? अगर जब तक मार्केट में ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलता, ऑप्शन बायर को पैसे कमाने के मौके बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे बोल दिया था। आज भैया दूज भी थी तो थोड़ा पार्टिसिपेशन भी कम था, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी आई थिंक 2 बार मैंने मार्केट को देखा है, सिर्फ एक बार मैंने आपको अपडेट करा था। स्टार्टिंग में मैंने थोड़े मोटे स्कैल्प लिए थे। आई थिंक टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ जाओ। वहां पे मैंने आपको अपडेट दी थी कि कुछ 700 या 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट में। जब मैं 2-2:30 बजे आया तो मुझे लगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे एटलीस्ट 44,000 को टेस्ट करने एक बार आ सकता है, डराने के लिए इनको। कहीं ना कहीं जिस तरह की मार्केट में मोमेंटम आ रहा था, मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी। आपको भी बताया था ये ट्रेंड लाइन जब टूट जाए तो आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि लेवल्स वगैरह कुछ काम के थे नहीं आज। हालांकि अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता रखी है। ये जो स्ट्रेटेजी थी हमारी इनसाइड कैंडल वाली, ये स्ट्रेटेजी चैनल पे पड़ी है, वो आप देखना। उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिला होगा। 300-400 पॉइंट आप आराम से ले सकते थे स्ट्रेटेजी में। लेकिन वही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रेड नहीं लोगे, कुछ नहीं होने वाला। डर के मारे निकल रहे हो, कुछ नहीं होगा। काफी लोग होते हैं स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, लेकिन आप संभाल लोगे उस चीज को। मैं जो एंड में करता हूँ, लाइक मैंने एंड में लास्ट में कॉल का भी ट्रेड लिया था 27 क्वांटिटी में। आई थिंक 4 या 4,500 के लॉस में आ गया था एक पॉइंट के टाइम पे। लेकिन लास्ट जो मैंने ट्रेड था उसने सब कुछ कवर करा। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट 44,200 के आसपास ही एक्सपायर लग रहा था, वहीं एक्सपायर हुआ। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि सारा मोमेंटम 200-250 पॉइंट अगर मार्केट में एक ही दिन आ जाए, पहले दिन ही, मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो समझ जाओ थोड़ा बहुत रेंज ऑन हो सकता है। फिर भी बात करेंगे इसकी। ट्रेंड लाइन के नीचे ज्यादा मूवमेंट आया नहीं। अगर मूवमेंट आता, मेरा उम्मीद ये थी कि मार्केट में एक बड़ा झटका मिल जाए और एक बड़ी रेड कैंडल मिल जाए। अपना आराम से वो 10 रुपए का प्रीमियम लिया था मैंने, आराम से 30-40 रुपए चला जाता। 1800 मेरी क्वांटिटी थी, अच्छा खासा 40,000 रुपए प्रॉफिट बन जाता। मैं उस बड़ी हिट का ही वेट कर रहा हूँ, वो बड़ी हिट लग ही नहीं रही है हमारी। हालांकि लॉस मैं छोटा लेता हूँ हमेशा, आपने देखा होगा, लेकिन प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा है मार्केट में। अब वो कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं चल रहा। देखते हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी ज्यादा है तो इससे ये भी हमें फायदा है। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे अपना, तो एक बड़ा हिट लगना है आपको, आराम से 50-60 रुपए बन जाएंगे आपके, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। बात करते हैं, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में तो हमने सीधे सीधे, निफ्टी ने पूरा सस्टेन करा अपने आप को। अब एक चीज देखो, निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में इतना अच्छा खासा हाई को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी वहां पे रेंज में बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। ये बात समझ जाओ आप कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी साथ नहीं चलेंगे, हमेशा अलग चलेंगे। इस बात को अगर आप लिखोगे अपने दिमाग में, तो आई थिंक आपको ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें भी कोई बात करने की वाली बात है नहीं। हमने पहले ही बोल दिया था, मार्केट अगर गैप ओपन हो गया तो कुछ करने के लिए होगा नहीं। डे हाई के ऊपर जिसने ट्रेड लिया होगा तो आई थिंक एक मूवमेंट मिला होगा उसे, बट कुछ खास मुझे नहीं लगता कि प्रीमियम इतने अप्रिसिएशन हुए थे। प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल थे। बट बात करते हैं हम आगे की। कल क्या हो सकता है? कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम निफ्टी की ही बात कर लेते हैं आज। ठीक है। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलता हूँ मैं। देखो, एक चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में हमने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, जो कि ट्रेंड लाइन इस तरह की थी। ठीक है। साथ में हमने एक सपोर्ट बना रखा था जो कि इस तरह का था। हमने बात करी थी, मार्केट जब इन दोनों लेवल्स के ऊपर निकल जाएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो जाएगा। अगर आज की आप देखोगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो गया है। रीटेस्ट, एग्जैक्ट टेस्ट तो नहीं आया, बट हाँ कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह की कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। अगर देखो पिछले कितने दिनों से वॉल्यूम ज्यादा आया है, साथ में हैमर बनी है, तो इसके हाई के ऊपर एक मोमेंटम और मिल सकता है। कहाँ तक जा सकता है मार्केट? मार्केट इजीली आपको 19,800 तक जाते हुए दिख सकता है। तो एक तो हमारा ये जोन हो गया। अगर मैं आज का हाई भी मार्क कर लेता हूँ, आज का हाई है हमारा 19,693, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं। अभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा थोड़ी सी लेवल में, अभी के हिसाब से दिख रहा है डे हाई के ऊपर मार्केट 100 पॉइंट और का मूवमेंट दे सकता है। वहां से गिर सकता है, हो सकता है फर्स्ट हाफ में हो जाए, सेकंड हाफ में थोड़ा फॉल आ जाए। दोनों सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। मार्केट नीचे जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के टच तक जा सकता है, 519 तक जा सकता है। तो यहाँ तक हम थोड़ा मार्क कर ही रखा है हमने, तो हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे इसको। या मैं इसको मार्क कर ही देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ये जो मोरो ट्रेडिंग की कैंडल का हाई था, 540 को रीटेस्ट करने दोबारा आ सकता है मार्केट। 540 ही था ना, 547 या 550 को मार्क कर लेते हैं। एक बार अगर मार्केट डे लो तोड़ता है आज का, या मतलब ऑलमोस्ट नीचे आता है, तो 550 तक आ सकता है। ठीक है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। स्टैंड लाइन को हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलूँ, यहाँ पे देखते हैं हम। देखो, बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बोला, महंगे देखो यहीं कहीं ओपन हो गया, मार्केट ऊपर निकल गया, जिसकी उम्मीद ज्यादा है। ग्लोबल मार्केट्स पेपर में खोल ही लेता हूँ कि आज क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि कल तो ग्लोबल मार्केट्स ने पूरा पॉजिटिव ही दिखा रखा था। 695 के ऊपर 795 तक टारगेट मिल सकता है, बट हमें देखना पड़ेगा बीच में कि हमारे पास कहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक करना है अपना। अगर मैं पीछे जाके देखूँ, तो फर्स्ट जोन जो मेरे को दिख रहा है 595 के ऊपर, ये सीधा सीधा हमारा ये वाला जोन आ रहा है 745 के आसपास का। सेकंड 796, तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। 796 की जगह आप 780 तक का टारगेट मान सकते हो, 80 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टारगेट में थोड़ा सा इसको 738 के आसपास रख सकते हैं।
695 की जगह हम करेंगे बाय थोड़ा। देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 720 का, तो मैं इसको हटा के ना मैं सीधे सीधे 720 के ऊपर लेके जाता हूँ उसको। 725 के ऊपर रखते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करेंगे। 725 के ऊपर 780 तक, मतलब ये 70-80 पॉइंट का ट्रेड आराम से मिल सकता है। दूसरी चीज, मान लो मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता है 7, ये टूट गया मान लो आपको ट्रेड, तो 19,800 के आसपास जैसे मैं बताया बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन करता है, या कोई शूटिंग स्टार बनाता है, कोई इंगल्फिंग बनाता है, नेगेटिव पैटर्न बनाता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना देता है, कोई उसका लो तोड़ देता है, मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, तो आप आराम से उसको ट्रेड कर सकते हो सेलिंग के लिए। ठीक है, या मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 19,800 के आसपास। अगर मैं देखूँ ग्लोबल मार्केट भी देख लेता हूँ, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से 19,735 के आसपास ही ओपन दिख रहा है, मतलब ज्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट ही है। बाकी डे एंड पे चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, फिर भी अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने कल की बात करी थी आपको। सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग 500 19,550 के नीचे करेंगे। 19,550 के नीचे सीधे सीधे हम यहाँ तक का 450 तक का पूरा गैप फिलेंगे। हो सकता है एक या दो कैंडल में ही आपको ट्रेड मिल जाए। हालांकि हम आज के लो के नीचे भी ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा सेफ चलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लो पे आके फिर घुमा देते हैं। ठीक है, तो 548 के नीचे 448, अब यहाँ पे भी ब्रेक करना है आपको। फर्स्ट टारगेट आपका दिख रहा है मुझे 485, सेकंड आपका 449। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स हो गए सेलिंग के। बाइंग का एक ही टारगेट है, 725 के ऊपर आ रहा है, इजीली 782 तक जाना चाहिए मार्केट को, तो ये हमारे बाइंग के लेवल हो गए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ आप, अगर वहां पे मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी का देखो, आप डेली का चार्ट देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा। अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस इसका कहाँ था, रेसिस्टेंस इसका यहाँ था। ठीक है, 44,600 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन जिस तरह की कैंडल बनाई है मार्केट ने, उस तरह से मार्केट लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी अलग चलेगा, बैंक निफ्टी अलग चलेगा, तो एटलीस्ट 44,000 टेस्ट होगा सुबह, मुझे ऐसा लगता है। सुबह सुबह अगर डे लो तोड़ता है, आज का डे लो क्या है, आज का डे लो है हमारा 44,164। डे लो के नीचे एक बार आपको ये 100 पॉइंट का मूव देके, लाइक 44,000, 44,000, 43,950 मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, और फिर वहां से मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। दो ट्रेड मिल सकते हैं हमें कल इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टारगेट मैंने ये मार्क कर रहा है, एक हम इसको 43,968, ये जो इस कैंडल का हाई है, यहाँ तक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, ये वाली जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे कोशिश करी गई थी, उसका मार्केट गैप के साथ खुला है, तो ब्रेकअवे गैप है। निफ्टी में सस्टेन करा है, बैंक निफ्टी में सस्टेन नहीं करा है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग हम आज के हाई कितना है, आज का हाई है 44,408 है। 408 के ऊपर 582 तक के टारगेट पे जा सकते हैं, ये सीधा सीधा हमें एक ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 180 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है, और यहाँ पे आपको 44,200 के नीचे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 170 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे जाके एक बार इसको सिंक कर लेते हैं। अगर मैं इसको सिंक करने पे आऊँ, 44,405 ही है ना आज का हाई, 408 है, तो हम इसको थोड़ा सा बफर देते हैं, 420 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 582 तक का आराम इजीली रह सकता है। ब्रेक करना है अगर, तो फर्स्ट टारगेट आप रखना अपना 500 या 510 तक का, सेकंड टारगेट 580 हो जाएगा आपका। और फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना ही होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और अगर मैं सेलिंग की बात करूँ, 161, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 148 के नीचे लेके जाएंगे। 148 के नीचे 44,044 और 43,968, ये दो टारगेट आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 44,600 के आसपास, तो मैंने आपको दिखाया था डेली चार्ट पे, अगर मैं पीछे यहाँ पे लेके जाऊँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया हुआ है, तो एक रेसिस्टेंस है जहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे मैंने आज बताया था आपको कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आपको मिल गई तो उसके नीचे आपका आराम से सेलिंग हो सकती है। ऐसे गैप डाउन ओपन होता है, देखो ये वाला जो जोन है 43,950 का, ये जोन, ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे आराम से बाइंग आ सकती है। कोई रेंज बनती है, उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर, या फिर मार्केट कोई हैमर, कोई शूटिंग स्टार बनाता, सॉरी हैमर बनाता है, कोई गल्फिंग बनाता है, तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हो आप। इंडिया सेमीफाइनल, इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच चल रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं वो भी देख रहा हूँ मैं साथ में, और अच्छे हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं अभी जब तक विलियम्स खड़ा है। तो मेरे को बताना आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या अच्छा रहता है हमारे लिए। बाकी कल की मार्केट में देखते हैं। ये अभी 10 तारीख से जो हमारा दिवाली से स्टार्ट हुआ है, आई थिंक दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग, उसके बाद नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे तीनों दिन प्रॉफिट हुआ है हमें। लेट्स सी ये कब तक कंटिन्यू रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लगातार प्रॉफिट करेंगे, लॉस भी करेंगे, लेकिन वही है कि जनरली अपने उस लॉस को एक्सेप्ट करना है हमें, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।